अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अब पर्दे के पीछे कूटनीतिक कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले ही ईरान के साथ बैक चैनल बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसका मतलब साफ है कि एक तरफ सार्वजनिक तौर पर सख्त बयानबाजी और सैन्य दबाव बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे समझौते का रास्ता भी तलाशा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसे डुअल ट्रैक पॉलिसी कहा जाता है, यानी एक हाथ में दबाव और दूसरे हाथ में बातचीत। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इस बैक चैनल बातचीत में पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ईरान तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान इस तरह की भूमिका में सामने आया हो। इससे पहले भी अफगानिस्तान ने अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और यही कारण है कि अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान के जरिए ईरान तक संदेश पहुंचाना आसान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान से भी रिश्ते हैं और अमेरिका से भी। सूत्रों के मुताबिक जेडी वेंस ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को डोनाल्ड ट्रंप का संदेश पहुंचाया कि अमेरिका युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए ईरान को कुछ शर्तें माननी होंगी। हालांकि उन शर्तों के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप्स को लेकर शर्तें शामिल हो सकती हैं। अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करे और मिडिल ईस्ट में सक्रिय सशस्त्र समूहों को समर्थन देना बंद करे। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने यह भी संदेश दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, यानी अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द कोई समझौता हो, नहीं तो वो ईरान पर सैन्य और कूटनीतिक दबाव को और बढ़ा सकता है। इसका मतलब भी ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाए, उसके तेल निर्यात को और सीमित किया जाए और फिर सैन्य कार्रवाई तेज की जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान वास्तव में इस पूरे घटनाक्रम में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है? आधिकारिक तौर पर ना तो अमेरिका ने और ना ही पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अक्सर बैक चैनल बातचीत सार्वजनिक नहीं की जाती। कई बार बड़े समझौते पहले गुप्त बातचीत में तय होते हैं और उसके बाद उनकी आधिकारिक घोषणा की जाती है। अगर पाकिस्तान की भूमिका को समझें तो पाकिस्तान की कोशिश है कि वो इस संकट में खुद को एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में पेश करे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय काफी दबाव में है और वो अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखना चाहता है। अगर वो अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह की बातचीत कराने में सफल होता है तो इससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हो सकती है और उसे आर्थिक और कूटनीतिक फायदा भी मिल सकता है। दूसरी ओर ईरान की स्थिति भी समझना जरूरी है। ईरान सीधे अमेरिका से बातचीत करने से अक्सर बचता है, लेकिन वो तीसरे देशों के जरिए बातचीत करता है। पहले ओमान, कतर और फिर स्विट्जरलैंड जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान इस भूमिका में आता है तो क्षेत्रीय राजनीति में एक नया बदलाव ये माना जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि भले ही जमीन पर युद्ध जैसी स्थिति हो, लेकिन बड़े देश हमेशा बातचीत का रास्ता खुले रखते हैं, क्योंकि किसी भी युद्ध का अंत आखिरकार बातचीत की टेबल पर ही होता है। सवाल सिर्फ इतना होता है कि बातचीत कब शुरू होती है, युद्ध से पहले या युद्ध के दौरान या युद्ध के बाद। अगर इस पूरे घटनाक्रम को रणनीतिक नजरिए से देखें तो अमेरिका इस समय 3 स्तर पर काम कर रहा है। पहला, सैन्य दबाव ताकि ईरान पर मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव बने। दूसरा, आर्थिक दबाव यानी कि प्रतिबंध और तेल निर्यात पर रोक। और तीसरा, कूटनीतिक दबाव यानी कि बैक चैनल बातचीत के जरिए ईरान को समझौते के लिए तैयार करना, यानी कि अमेरिका सीधे युद्ध से ज्यादा प्रेशर डिप्लोमेसी की रणनीति पर काम कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि ईरान क्या करेगा। क्या ईरान अमेरिका की सारी शर्तें मानेगा या फिर वो दबाव के आगे झुकने के बजाय संघर्ष जारी रखेगा? क्योंकि ईरान कई बार कह चुका है कि वो दबाव में कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान की रणनीति अक्सर ये रही है कि वो दबाव बढ़ने पर भी तुरंत झुकता नहीं है, बल्कि समय लेकर बातचीत करता है ताकि उसे बेहतर शर्तें मिल सकें। अगर एक लाइन में इस पूरी की पूरी स्थिति को समझे तो तस्वीर साफ है, और ये है कि सामने युद्ध का माहौल है, लेकिन पीछे बातचीत चल रही है। अमेरिका दबाव बनाकर समझौता चाहता है, ईरान शर्तों पर समझौता चाहता है और पाकिस्तान इस पूरे खेल में मध्यस्थ बनकर अपनी भूमिका तलाश रहा है। देखिए, आने वाले कुछ हफ्ते इस पूरे घटनाक्रम में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगर बैक चैनल बातचीत सफल होती है तो युद्ध विराम हो सकता है, अगर बातचीत असफल होती है तो सैन्य कार्रवाई और बढ़ सकती है। इसलिए अभी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज चल रही है वो है पर्दे के पीछे की कूटनीति, यानी कि डिप्लोमेसी। क्योंकि कई बार इतिहास में सबसे बड़े फैसले युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बंद कमरों में हुए हैं।
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।